पल्लव से मार्ग पर छिड़कते हुए नदियों का जल, क्योंकि गुरुदेव आज भिक्षा लेने जा रहा है। सामान्य गुरु नहीं है, राजा का गुरु। बोलती बंद हो जाती है राजा की, शीश झुकाता है, साष्टांग प्रणाम करता है, आंखों में आंखें झांक कर देख नहीं सका, वो समर्थ पुरुष है। शिवा का साहस नहीं हुआ कि सीधे कभी आंखों में आंखें डाल ले। ऐसे शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास चुपके से एक दिन किसी घर में भिक्षा के लिए पहुंचे और वो पोतना लिए बैठी है, कोई झुंझला रही है माई। कुछ लोग सवेरे से मूड खराब करने के बहाने ढूंढते हैं। सुबह से आंख खुलते ही उन्हें पता तो है नहीं कि क्यों झुंझला रहे, तो कुछ लोग ढूंढ रहे होते हैं। और हमारे यहाँ उसको उत्तर भारत में कहते हैं कि पंगा लेने के लिए लोग निकले होते हैं सुबह से। ठीक है, यहाँ कोई आ गया था आदमी सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिन थे, यहाँ कोई आ गया था पंजाब से आदमी, स्नान करने सब कर रहे हैं, वो भी करने लगा। हर हर गंगे, तो वो भी कहता है हर हर गंगे हमने लिए पंगे, हर हर गंगे हमने लिए पंगे। सुबह से मूड खराब किए बैठे हैं कुछ लोग, उन्हें पता नहीं होता क्यों चिंतित हैं हम। तो चिंता भी कोई वो फिर वो घंटों चलेगी, क्योंकि चिंता है भाई, हमें बहुत चिंता है, हम काफी चिंतित हैं, तो वो घंटों चलेगा इस चिंता का दौर। शोक है लंबा चलेगा, शोक है, दुख है बहुत लंबा दुख है, लंबे समय तक दुखी है, सालों से दुखी है। इसलिए दुखी है कि शनि चल रहा है अभी तो 7.5 साल और चलेगा, दुखी है अभी और चलना है, लंबा चलना है हमारा, क्या करें, दुखी है। तो वो जो गुरुजी थे चले गए और वो पोतना लेकर चूल्हा पोत रही थी माई, सवेरे से परेशान थी। और समर्थ रामदास आज अकेले ही चले गए, अपने को तोलने के लिए गए थे, वो तो अपने लिए गए थे। और वो ऐसे घर पहुंच गए और उन्होंने कहा जय जय रघुवीर समर्थ। भिक्षा का ये आग्रह, महाराष्ट्र का भिक्षा संबोधन, जय जय रघुवीर समर्थ। 2-3 बार कहा, वो माई झुंझलाई और उसको सूझा नहीं, उसने पोतना ही फेंक दिया और महाराज के मुंह पे आके लगा, कुछ मिट्टी के कण भी आंखों में चले गए, चेहरा विद्रूपित हो गया और कुछ समझ नहीं पाए। ये ले जा, वो पोतना लेकर एक पल के तुरंत, एक अभी ऐसा हुआ ही था कि एकदम वो मां बाहर भागी, वो जो गृहिणी थे, क्योंकि उसके पति ने कहा थे कौन द्वार पर, कौन तूने क्या किया, ये कौन है, देख कौन, एक साधु को ऐसा करना चाहिए, कौन है, देखो देखो। तो पता लगा वो तो रामदास है, समर्थ रामदास। भाग्य से गुरु द्वार पर आए, एक बड़ा भाग्य, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य, सदगुरु द्वार पर, और ऐसे उनका तिरस्कार, उनका भारी अपमान। भाग्य कैसा कि गुरु द्वार पर, और कितना अपमान। भयभीत हो गए वो, दिन भर रोते रहे। पति पत्नी की आंखों में आंसू थमे नहीं, क्या आज तो अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ किया हमने आज। उनसे रहा नहीं गया, वो फिर पहुंचे अपने मोहल्ले में कि आज इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। फिर मोहल्ले में एक बात, पूरे शहर में बात, वो समर्थ रामदास तक बात। और समर्थ रामदास ने कहा कि अब तो गुरुदेवी दंड देंगे जो देंगे। पूरे नगर में उनकी उपेक्षा, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बड़ा अपराध हुआ है, लेकिन चले अब सांझ तक वो हिम्मत जुटा पाए। सांझ हुई तब हिम्मत जुटा पाए वो सब, श्रेष्ठी, सामंत, साहूकार, छत्रप, शिवाजी और वो अभागा दंपति, जिससे ये ऐसा हो गया था, वो पहुंचे। तो पूछा गुरुदेव की स्थिति कैसी है, किस अवस्था में। उनकी जो अंतरंग सेवा में थे सेवक, उन्होंने कहा बहुत गंभीर हैं, भोर से ही
वो सुबह से कहीं निकले थे और द्वार बंद है। आज उन्होंने तो जल भी नहीं पिया, बंद है द्वार। एक दो बार प्रयास किया है लेकिन द्वार बंद मिला है। फिर ऐसा उनका भी आग्रह है कि वो स्वयं द्वार खोले। शिवाजी ने कहा कि अब तो रात आ जाएगी, अंधेरा सा होने लगा है, प्रयास करते हैं द्वार खुलवाओ। साहस नहीं हुआ। सांझ चली गई, थोड़ी रात आने को हुई, अंधेरा सा घिराया, तो हौले से शिवाजी ने द्वार खोला। हल्का सा द्वार खुल गया। द्वार खोला तो आनंद, कोने 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 में दीपक। समर्थ रामदास कोने 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 में दीपक जला रहे हैं, कोने कोने में। पूछा समर्थ रामदास से शिवाजी ने, गुरुदेव कोई पर्व है क्या आज? कोई आपका अनुष्ठान की पूर्णता का दिवस है आज? कोई मंगल उत्सव कर रहे हैं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि आज भोर में भगवान नारी बनकर मेरे पास पहुंचे, मैं भिक्षा के लिए गया, उन्होंने पोतना फेंक दिया। ये सोचकर भगवान ने कि ये सन्यासी संयम रखता है कि नहीं, हर पल मान सम्मान में तो उलझा नहीं रहता, अपमान में भी जी सकता है कि नहीं। वो पोतना लेकर आया हूं, उसी की बातियां बना बनाकर इन दीपकों में मैंने रखी हैं। पोतना धोया, साफ किया, मिट्टी निकाली, उसको फाड़ फाड़ कर उसी की बातियां बनाई हैं। विजयोल्लास, विजय पर्व मना रहा हूं। विजय पर्व कौन सा है? कभी आदमी युद्ध में जीत के आए तो जय दिवस मनाते हैं ना। गली मोहल्ला का कॉर्पोरेटर ये जो होते हैं ना पार्षद, वो जीत जाए तो हमारा कितना हो हल्ला होता है कि जीत गया भाई, जीत गया। और हाथी वाला के लड्डू वाला और कार वाला, कमल वाला के झूले वाला, दारू वाला, बेजान वाला, सब जीत गया है ना। जीत गए जी, जीत गए जी, जीत गए, जीत गए। हाँ, किससे जीत गए? कि कुछ लोगों से जीत के आ रहा है। अच्छा, तो अच्छा जो हार गए उनका हाल कुछ और होता। माथे पर चुम्बन जड़ दिया गुरुदेव ने उस बिलखते हुए व्यक्ति के, और उसे प्रणाम किया, उस स्त्री को, कि वो एक स्वयं ऐसा संकल्प लेकर निकला था कि आज मैंने थोड़ा अपने अंतःकरण को समझना, अकेले में जाकर मन के लिए, आज जरा मन समझने के लिए कि एक सन्यासी मन कैसा होना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि वो सवेरे सुबह ही पाठ मिल जाएगा, होमवर्क सुबह ही मिल जाएगा, मुझे इतना मुझे नहीं पता था। मैं तो ऐसे निकला था, पर हाँ मैं सजग था, चौकन्ना था, क्योंकि आज मुझे अकेले जाना था और अपने सन्यास को समझना था। मुझे अकेले निकलना था और जरा मुझे समझना था स्वयं को। भीड़ में जाता तो न कोई अवसर मिलता, एकांत में जाकर अवसर मिल गया और ठीक चल रहा है, प्रयास करूंगा और ठीक करने का। कहने लगे थोड़ा उस समय तो झुंझलाहट थी, फिर वो थोड़ी कम हुई और उसके बाद में लगा कि कोई बड़ा संकेत है, संयम को तोलने के लिए संकेत है। कहां कहां हम जुड़े रहते हैं। अच्छा, जहां जहां जुड़े रहते हैं वो व्यर्थ में जुड़े हुए हैं, कई जगह तो, कई बार तो। मैं कभी संसार की निंदा नहीं करता, ध्यान रखना, मैं भौतिकता की निंदा नहीं कर रहा हूं, कभी मैंने निंदा नहीं की। भौतिकीय उत्कर्ष की कभी नहीं, मैंने अर्थ की आज तक निंदा नहीं की है, कभी नहीं। पर मैं कहता हूं हर पल कहां जुड़े हैं वो देखो, हर पल कहां जुड़े हो। हम दूसरी बात शुरू करते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम व्यर्थ में जुड़े हुए हैं और कुछ सृजन हमारे आसपास नहीं है, कुछ नूतन नवाचार, नूतनता हमारे पास नहीं है, सृजनशीलता हमारे पास नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी हमारे पास नहीं है, तो वैसा ही मन हो जाएगा, ये बुद्धू और बासी हो जाएगा। इसे कुछ नया करने का न तो आपने कभी इसे अभ्यासी बनाया है, न इसे आपने कोई उत्साहित किया है, और ना आप कोई वैसी उस तरह की तैयारी में रहते हो। तो एक और शब्द है, उसका नाम है सृजनशीलता। ये कुछ न कुछ सृजन करता रहता है, कुछ न कुछ यहाँ पक रहा है, कुछ न कुछ बुना जा रहा है,
कुछ ना कुछ एक नई सृष्टि का निर्माण रोज हो रहा है, कुछ ना कुछ उत्पादन हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो पैदा कर ही रहे हैं भीतर, सोच सोच के कुछ ना कुछ तो एक सोच बनी रही है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। तो क्या वो सृजनशील, कुछ क्रिएटिव है, कुछ पॉजिटिव है? अगर वो सकारात्मक है और वो कहीं सृजन है, ऐसा मंगल सृजन जो उपयोगी हो, उत्पादक हो, कोई उसमें उत्पादकता हो, जिसमें कोई बड़ा हित छुपा हो, स्वयं का और दूसरों का, तब तो ये करो, नहीं तो बेचारों की चक्की बंद करो, कुछ बंद करो। तो मन के निरीक्षण के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए जब मैं जीवन प्रबंधन की बात कर रहा हूं, तो आपसे मैं आज ये भी कहना चाहता था कि कहीं ना कहीं संपर्क है, संपर्कता, कहीं ना कहीं कोई संपर्क, कहीं ना कहीं कोई संबंध, कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव। तो ऐसा जुड़ाव न रहे मन का उन चीजों के साथ हर पल जो बहुत हल्का कर सकती हो आपको, कि कोई ये कह दे आपके लिए कि 2 कौड़ी का आदमी है, कोई ये कह दे कि बड़ा सस्ता व्यक्ति है, कोई ये कह दे कि तो कुछ नहीं है। इसलिए एक वेट, एक भारीपन लाना अपने भीतर, और ज्ञान भारी को कहते हैं। एक गुरु शब्द है, गुरु रोज प्रयोग में हो रहा है, गुरु रेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत में जितना ये बोला जाता है शायद कहीं बोला जाता होगा, गुरु 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 हो। क्या है गुरु? भारी को कहते हैं। गुरु माने भारी, इतना वेट कि उसके आगे कोई चीज और न तुल सके। गुरु भारी, इतने भारी बनो, ज्ञान इतना हो आपके पास, इतना वेट लाइए अपने पास कि जरा सी सस्ती चीजों में तुल न जाए आप। तो जीवन प्रबंधन के लिए आत्मनिरीक्षण, और उसमें यह देखना होगा कि हम जुड़े हुए कहाँ हैं, हम कितने बहिर्मुख हैं। तो एक तो संपर्कता अनुभव करनी होगी अपनी, और एक सृजनशीलता अपने अंदर पैदा करनी होगी। एक शब्द और बताया था मैंने बहुत पहले, उसका नाम था साधन सक्रियता। साधन सक्रियता, उसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्टिविटी। तो जो एक्टिव मोड में लाना होगा अपनी साधना को, मतलब वो है तो सही, एक्टिव मोड में नहीं है, सक्रिय नहीं है। जो एक्टिविटी हम में है, जो हम थोड़े सक्रिय हों, थोड़ी साधना को सक्रिय कीजिए। अन्यथा मत लेना, साधना तो है, जीवंत नहीं है, जागृत नहीं है, मरी मराई सी है, बासी है, उधार किसी है, रोज किसी है, रोज साधना है, वही साधना है। दीपक है, दिया बाती है, माला झोली है, वही पूजा पाठ की पुस्तकें हैं, रोज किसी है, साधना चल रही है। हमारे आम आदमी से पूछो क्या चल रहा है, कट रही है। ऐसे साधकों से पूछो साधना में चल रही है, अच्छा बस चल रही है। साधना में तो उल्लास आना चाहिए, साधना में सक्रियता क्यों नहीं है? नव सृजन, साधना को भी नवीनता दो। कोई ये नहीं कि गुरु मंत्र रोज बदलना है कि आज ये करना है, कल परसों ये करना है ना। इसका मतलब ये नहीं था कि लो आज तो ये मंत्र हो गया, आज नमः शिवाय, कल नमो नारायण आए, एक दिन ऐसा कर लें, अब ऐसा कर लें, आज राम को पकड़ते हैं, कल कृष्ण को पकड़ेंगे, लो दुर्गा बहुत दिन से नहीं भजी है, लो आज हनुमान का नंबर है। ना ना ना, मेरा अर्थ ये नहीं है कहने का। एक सक्रियता, एक एक्टिव मोड में मैं कभी लाता हूं उसको। मैंने हिमालय में चने नहीं भुने, मैं जिन लोगों के बीच में रहा एक्टिव मोड में थे, वो मैं रोज उल्लास था। जो साधना उत्साह नहीं देती और आपको अधिक और आप में रुचि नहीं पैदा करती, आपके भीतर और करने के लिए वो एक उत्सुकता नहीं पैदा करती, मरी मराई साधना है। और ऐसे उधार के पुण्य में मेरा कोई भरोसा नहीं, जो मरने के बाद तो स्वर्ग देंगे और अभी हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है। अरे कमाल है, दीपक हम अब जला रहे हैं और अंधेरा रात को भागेगा। ये कौन सा दीपक जल रहा है भाई? दीपक तो अभी जलाया हमने, तो भाई प्रकाश तो आया नहीं, दीप तो हमने अभी जलाया था, अभी हमने दीपक जलाया है और प्रकाश कब मिलेगा? कि वो आएगा, 1-2 दिन के बाद आएगा, लगे रहना जरा, प्रकाश आएगा। कब आएगा भाई? दीप तो मैंने अभी जलाया है, तो उजाला तो दिख नहीं रहा है।
तो सत्कर्म तो मैं अब कर रहा हूं, साधना तो मैं अब कर रहा हूं, उससे मुझे शांति मिल नहीं रही है या उससे मुझे आनंद मिल नहीं रहा है, तो इस करते साधना नहीं चल रही। ऐसे झूठ मूठ में खेल है। एक सच्ची घटना सुनाते हैं आपको, क्योंकि ये प्रवचन भी ऐसे हैं ना मेरे जिनमें कुछ संस्मरण भी साथ चल रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, जब कथाएं हमने शुरू की 90 का दशक, कथाओं का दौर, ये पूरी टीम तब से मेरे साथ है। तो कहीं कथा करने गए किसी नगर के बड़े उद्योगपति, और उनका पूजा में मन नहीं लग रहा था। सांझ को तो मैं प्रवचन करता था और भोर में देव पूजा होती थी। तो मेरी देव पूजा में जो ये जो ब्राह्मण मंडली है, जिन दिनों संयोग से जीवन ढूंढ रहे थे, ये सारे जो मेरे आस पास आज भी हैं, मेरे पार्षद ब्राह्मण, जो एक मंडली मेरे पास है, सद्भाग्य से जब वो जीवन ढूंढ रहे थे और तब उन्हें साधनों की आवश्यकता भी रही होगी, तब उसमें से हमारे एक आचार्य ने और उसको टोक दिया यजमान को। यजमान का ध्यान इधर उधर कहीं पूजा में जा रहा था और उसने टोक दिया कि इससे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, खेल है, तमाशा है, जो कुछ हो रहा है ये न इससे आपको कोई फायदा होना ना हमें कोई फायदा होना है, रहने दो, फिर कर लेंगे, रोज यही करते रहें। खेल कर रहे हैं आप, ये खेल चल रहा है, ये छोड़ो, बंद करें। रोज क्या पूजा करानी, रोज जरूरत क्या है? तो कुछ घबराया और गंभीर होकर मेरे आचार्य ने कहा, उन दिनों जब वो जीवन की संभावनाएं ढूंढ रहा था, तब हो सकता है यजमान से उसे दक्षिणा और सम्मान और अनुकूलता उसके लिए कदाचित अपेक्षित थी और उसकी वो अपेक्षा रही होगी, स्वाभाविक उसकी मांग थी। तब उसके भीतर का ब्राह्मणत्व, उसके भीतर का आचार्यत्व जगा और उसने उस उद्यमी को ऐसे कहकर फटकार लगाई कि बस करो पूजा, ये खेल चल रहा है, इसका कोई लाभ नहीं है, बाद में करेंगे, खेल है ये, और ऐसे खेल कोई जरूर भी नहीं है खेल करने का। पूजा में वो गंभीर हुआ यजमान, मेरे पास आया और उसने कहा, स्वामी जी धन्य है आपकी मंडली जो यजमान को फटकार लगा सकती है, क्योंकि पूजा में मेरी एकाग्रता नहीं थी। और तब मैंने कहा कि जो मेरे आसपास लोग हैं, ऊंची उड़ान भरने वाले लोग हैं, दक्षिणा का लोभ रखने वाले भिक्षुक ब्राह्मण नहीं है, ये साधक लोग हैं। ये केवल पूजा नहीं करते, ये पूजा में साधना की संभावनाओं को भी ढूंढते हैं। ये खाली दिया नहीं जलाते, वो दीप में से निकला प्रकाश ईश्वर तक पहुंचा कि नहीं, वो पूजा के फूल वो अंतःकरण से समर्पित हुए कि नहीं, उनमें सुकोमलता, संवेदनशीलता, उसका मधुर पराग, उसकी मीठी गंध सुगंध वो चारों ओर बिखरी कि नहीं, उसे परिवेश पवित्र हुआ कि नहीं, उसे पूरा वातावरण कुसुमित हुआ कि नहीं। ये इस तरह की सोच और सकारात्मक और बहुत अधिक सृजनात्मक और बहुत अधिक सक्रिय उपासना है, ये जीवंत उपासना है, मृत उपासना नहीं है। मैं कहता हूं एक माला फेरो, लेकिन एक मन का जब आप फेरें तो पूरे होश में हो आप, अर्थपूर्ण, विवेकपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, भावपूर्ण जुड़े हुए इष्ट के साथ, और उस एक माला के बाद आप रख दें और फिर अपने मन से कहें कि इन 108 मनकों में शायद 8 ही मन के ठीक ठाक जपे गए होंगे, बाकी 100 तो कुछ प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में, तंद्रा में, मूर्छा में और भौतिकी आकर्षणों में, और एकाग्रता ही नहीं थी, तन्मयता ही नहीं थी, मैं उस समय स्थिर ही नहीं था। और जब कोई पूछे कि कितना जप हुआ, तब आप उनसे कहें कि 108 मन के की एक माला की तो है, लेकिन शायद वो 8 बार ही हुआ होगा, बाकी 100 तो मन के फेरे गए हैं, बस खाली वो पलटे गए हैं। बस जिस दिन इतनी एक सक्रियता आप में रहे साधना के लिए, तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था आपसे कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसे साथ साथ उसका परीक्षण भी करिए ना, निग्रह करिए। बालक है, डांट डपट नहीं होगी तो उद्दंड हो सकता है। हमारी संस्कृति कहती है लालन, पालन और ताड़न। अरे कभी ताड़न भी होना चाहिए। मन को समझाइए क्या कर रहे हो, कोई लक्ष्य कोई स्थापित करो, कोई एक को तो आपको कोई लक्ष्य बनाना ही होगा कि ये पाना है आपको। हमारे पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि किस लिए है भाई जीवन,
किस लिए कर रहे हो ये? तो साधना में इतनी सजगता रखनी होगी कि जो किया जा रहा है वो सही हो, और जहां संपर्क है, जहां संबंध है, वहां से क्या क्या ले रहे हैं, कांटे चुन रहे हैं कि फूल, क्या ले रहे हैं। पुरानी बातें, मेरी एक मित्र मंडली थी उत्तरकाशी में, तो हम रोज कोई कोई चर्चा करते थे। एक दिन चर्चा मक्खी पे हुई, मक्खी पे हम चर्चा करने बैठ गए और बताया कि कभी कभी मन मक्खी की तरह से होता है। मक्खी मल और मिष्ठान में भेद करना नहीं जानते। बस मक्खी मल और मिष्ठान में भेद करना नहीं जानती, इतनी जड़ है वो, उसे ये पता ही नहीं कि वो हे पदार्थ या वो एक मिष्ठान, वो धूल और फूल दोनों पर बैठती है इकट्ठी, उसे पता नहीं। वो किसी एक अपात्र, एक मैले बर्तन पर भी भिन भिना रही है, और भैया वो महात्मा के कमंडलों के आसपास भी भिन भिना रही है। और झूठे बर्तन के पास भी वहां झूठन के ऊपर बैठी है, पूजा के फूल के पास बैठी है, वो मल पर बैठी है, मिष्ठान पर बैठी है, उसे पता ही नहीं। तो मन जो है कभी वो मक्खी की तरह से है, जिसे ये पता ही नहीं है कि वो कहाँ बैठा है, इस समय कहाँ है। तो जिस दिन आप इतनी बारीकी में जी सकें कि आपका मन कहाँ बैठा है, यहां बैठे हैं आप, निकल यहां से, यहां क्या कर रहा है, यहां से मिलना क्या है। तो जिस दिन मन को आप निकाल सके, पूरे मन को, और कुछ देर के लिए अपने पास रख सकें, उससे विषय छीन सकें पूरे, और विषय में ही रहना चाहता है तो कोई अच्छा विषय दे सकें, तब अपनी डायरी में पहले पन्ने पे लिखना कि अब साधना की शुरुआत हो रही है। फिर डायरी निकालना, ठीक है, उसके पहले पन्ने पे लिखना कि हाँ, अब मैं साधना की दिशा में अब मेरे प्रयास आरंभ हो रहे हैं, कि मैं ये जान पा रहा हूं, हम ये समझ सके कि हम बहुत देर तक कहां जुड़े हुए, और जहां जुड़े हैं वो ठीक नहीं। तो जिस दिन ऐसा कर सके हम, उसके लिए ज्ञान चाहिए, बड़ा ज्ञान चाहिए, उसके लिए बड़ा संयम चाहिए, बड़ा संयम चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी एकाग्रता चाहिए आपको, उसके लिए बहुत बारीकियां आपके आसपास हों कि आप निकाल के ला सके मन को वहां से जहां उसे नहीं रहना चाहिए। मैंने कल बात विचारों की कही कि विचारों में ताजगी लाओ, स्फूर्ति लाओ, नवविचार लाइए। आज मैंने ये कहा कि कहाँ मन है उसे निकालिए। 3 शब्द बहुत पुराने हैं, ये मैंने पहले कार्यकर्ताओं कहे थे, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी। ये बहुत पुराने शब्द हैं मेरे, एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कनेक्टिविटी। हम देखें कहाँ है, जो सक्रियता है किस ओर है, संपर्कता किस ओर है, कुछ रचना किस तरह की कर रहे हैं, दिन भर में क्या पकाया आज मन ने, क्या हाथ लगा, लो बोलो बाबू, क्या हाथ लगा, क्या हो के जिए आज। ये पूरा जो दिन गया वो सच में कुछ हुआ उस, कि बस इंद्रियों के बहकावे में और मन बुद्धि के छलावे में और यूं ही लगे रहे, या कुछ हाथ भी लगा। तो जितनी गंभीरता साधक में आएगी, वैसे ही साधना पैनी होती चली जाएगी, और इसी का नाम जीवन प्रबंधन है, इसी का नाम है लाइफ मैनेजमेंट, कि हम उसे मैनेज करें ठीक तरीके से, खुद ठीक करेंगे, हम अपने मैनेजर खुद बनेंगे, अपने व्यवस्थापक खुद बनेंगे, अपनी जिंदगी खुद सही बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। और उस समय फुर्र से उड़ गई थी ये। तब एक बड़ी सुंदर सी किसी के भाव है, दरअसल में कोई एक बहुत बड़ा गजलकार है, उसने कोई गजल लिखी, उस पर फिर मैंने कुछ अपने मन की बातें लिखी हैं कि ये फुर्र से उस समय उड़ती थी, फुर्र से उड़ती थी उस समय, पास कई बार देखा इसको जाकर, और बड़ी सुंदर सी थी, और कोशिश की नज़दीक से देखने की, कभी देख नहीं सके। फिर एक दिन बड़ी थकी सी, परेशान सी
आकर पास बैठी थी, तब इसके माथे पर चांद का झूमर और वो खुशबू, वो तेज रफ्तार नहीं थी, फिर थकी हारी सी थी, झुर्रियाँ इसके आसपास थी, थकान लकुटी हाथ में, टूटे सपने। और फिर पूछा था इससे कि तू कौन है? तब इसने रोते हुए कहा था कि मैं हूँ जिंदगी। तब इसने कहा था कि मैं लाइफ हूँ। तो तब आप इससे पूछेंगे जब थकी थकाई हो, तब आप इससे मिलें जब इसके सपने टूट गए हों, तब आप इसे देखें जब कुछ करने की स्थिति में आप न रहें, तब कहीं आपके हाथ आए आपकी रफ्तार। उससे पहले अभी अच्छा साधना के लिए कोई उम्र है क्या? एक तो कोई माता मुझसे उलझ गई थी, मेरा लंबा समय एक नगर में बीता, और एक कोई माँ मुझसे आई, बोली हमारा बच्चा नहीं मानता है और बड़ा जिद्दी सा है। तो मैंने कहा एक दिन लाओ मेरे पास। और संयोग से बच्चा मेरे पास आ गया, फिर वो बहुत देर तक मेरे पास रहने लगा। मैं समझ नहीं पाई मेरी बात, तो लड़ने मुझसे आ गई और कहने लगी महाराज ये बच्चा हमेशा आपके पास बैठा रहता है, इसका ध्यान उधर उधर बाबा जी ना बन जाए, तो ये कोई उम्र है, आप इसे क्या सिखा रहे हो? तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, ये सच्ची घटना। उसने कहा महाराज ये उम्र है कोई जो आप इसे बताना चाह रहे हो? मैंने कहा नहीं, वो मैं तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये उम्र नहीं है इसकी कुछ अच्छा करने की, ये तो मैं भी जानता हूँ, पर वो आपने शुरू कर दिया क्या जो आपको करना चाहिए जिस उम्र में? तो मैंने कहा आपने तो शुरू कर दिया होगा ना जो मैं इसे सिखाना चाहता हूँ। यद्यपि ऐसा कुछ है नहीं, पर जो मैं इसे बताना चाहता हूँ वो अध्यात्म, वो भगवत भजन, तो इसकी तो उम्र है नहीं, पर आपकी शुरू हुई है कि नहीं? तो वो फिर मैं उसे लज्जित भी नहीं करना चाहता था, और बाद में मेरा उसका सुलह सफाया भी हो गया और वो बालक भी उसका मान गया, क्योंकि वो सच में ही एक अति में जीने वाला बालक था। पहले बड़ा उद्यमी था और फिर बहुत आध्यात्मिक हो गया। कुछ लोग एक अति में जीते हैं ना, कभी कभी एक अति में रहते हैं कुछ लोग, तो वो फिर ऐसा भी हो गया। तो इतनी अति में भी अपने मन को मत ले जाना कि लो हम तो साधक हो गए और अब हम ऐसे साधक हो गए, तो कहीं अपने में तिलस्म पैदा कर लो, हम साधक हो गए ना, अब तो हम साधक हैं, हम बहुत गंभीर साधक हैं। तो आपकी और भी चीजें, यानी कहीं एबनॉर्मल नहीं करना चाहते हम, आपको सामान्य रहें, दिखे नहीं किसी को, साधना की सक्रियता भनक न लगे किसी को कि आप में कोई एक गंभीरता पैदा हुई है, किसी को कानों कान न पता लगे कि अब आप अपनी उदारता जगा रहे हैं और आप में एक कोई साधन के लिए एक सक्रियता, गंभीरता, पवित्रता और उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक तीव्रता आप में पैदा हुई है, किसी को पता ना लगे, और एक सच्चे साधक बनिए।